अनेक जन्मों का पुण्य उदय होता है। तब क्या होता है? भागवतम लभेत, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। भागवत शब्द के दो अर्थ हैं। भागवत शब्द के दो अर्थ हैं। एक तो भागवत महापुराण जो यहाँ हम लोग श्रवण कर रहे हैं, और भागवत का दूसरा अर्थ है भगवान के भक्त संत महापुरुषों को भी भागवत कहते हैं। तो जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। अनेक जन्मों का पुण्य जागृत होता है, तब संत महापुरुषों का दर्शन प्राप्त होता है और भागवत कथा सुनने का अवसर मिलता है। अभी कुछ क्षण पहले हम लोग महाराज जी के द्वारा राम कथा श्रवण कर रहे थे। एक एक क्षण सत्संग का बहुत लाभदायी है, पुण्यदायी है। धोखे से भी सत्संग प्राप्त हो जाए किसी को, तो वो जीवन में लाभ करता है। और सत्संग श्रद्धा से युक्त होकर सावधान होकर के जो सुनेगा उसको कितना लाभ होगा। सत्संग की बड़ी महिमा है। हमारे सनातन धर्म में धर्म शास्त्रों के अध्ययन से बार बार सत्संग की महिमा कही गई है। कोई भी पुराण हो, सत्संग की महिमा उसमें बार बार कही गई है। ऐसा क्यों? सत्संग से मन भक्ति में लगता है। जब कथा सुनेंगे संतों की महिमा, भगवान की भक्ति की महिमा, तो मन भगवान में लगता है। भक्ति तो हम लोग करते हैं, लेकिन मन दृढ़ता को नहीं प्राप्त करता। लेकिन सत्संग सुन लेने के बाद वही मन भक्ति में और तीव्रता से लगने लगता है। इसलिए वह सत्संग अति आवश्यक है। जो कभी पूजा पाठ नहीं किया, अगर वह भी सत्संग में जाने लग जाए तो वो भी भक्त बन जाता है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि स्वयं तो सत्संग में जाइए और साथ में किसी को ले करके जाइए। उससे दो फायदा होगा। जिसको ले जाएंगे उसका भी कल्याण होगा, और जो ले करके जाएगा उसको भी 10% फायदा होगा। जो ले करके जाएगा 10% उसको भी लाभ मिलेगा। इसलिए अकेले नहीं, किसी न किसी को साथ में ले जाना चाहिए। अच्छे कार्यों में किसी न किसी को सहयोगी बनाना चाहिए, साथ में ले जाना चाहिए। जो भक्ति पूजा से अलग है, अगर वो सत्संग में सम्मिलित होना शुरू कर दे तो उसके भी जीवन का कल्याण हो जाता है। एक नहीं, कई उदाहरण ऐसे देखे गए। एक बार एक व्यक्ति जो कभी पूजा पाठ सत्संग नहीं करता था, पूजा पाठ तो दूर रहा, उसका धंधा बिजनेस चोरी का था, चोरी करता था। लेकिन उसके क्षेत्र में यज्ञ सत्संग बहुत हुआ करता था। आसपास सत्संग हुआ करता था, यज्ञ हुआ करता था। तो वो डरता था कि मेरा बेटा
कहीं धोखे से सत्संग न सुन ले, नहीं तो मेरा बिजनेस बिगड़ जाएगा। सत्संग सुन लेगा तो वो चोरी कैसे करेगा? चोरी नहीं कर पाएगा। एक बार अपने बेटे को बुलाया और कहा, देखो आज के बाद जब भी कहीं चोरी करने के लिए जाना तो एक चीज का विशेष ध्यान देना। और वो माता पिता का बहुत भक्त था, माता पिता की बात मानता था, भले चोरी करता था लेकिन पिताजी की बात, पिता के आदेश का पालन करता था। पिताजी ने कहा, चोरी करने किसी भी गांव जाना, अगर कहीं यज्ञ हो रहा हो, कहीं कथा हो रही हो, तो उस रास्ते से मत जाना, रास्ता बदल देना। मान लो उसी रास्ते से निकलना पड़े, तब क्या करें? और कोई रास्ता ना हो, मान लो मूरतगंज जाना है, बड़े गांव होके जाना है, यहाँ कथा चल रही है, क्या करें? कहा अगर उसी रास्ते से जाना पड़ जाए तो कान में उंगली लगा लेना, जब दूर निकल जाना तो उंगली हटा लेना। अब पिता का इतना बड़ा भक्त, देखिए चोरी करने वाला है लेकिन पिता की आज्ञा का पालन कर रहा है। संयोग की बात, जैसे ही कथा स्थल के पास पहुंचने वाला था तो आवाज कुछ आने लगी, तो पिताजी की बात याद आ गई तो कान में उंगली लगा लिया। जब और नजदीक आ गया कथा स्थल के पास, तो पिता का इतना बड़ा भक्त, ऊपर वाले को दया आ गई, परमात्मा को दया आई कि देखो ये पिता का इतना बड़ा भक्त है, ऐसे इस बालक का कल्याण करना चाहिए। भगवान को न जाने किस रूप में दया आ जाए, कोई ठिकाना नहीं। जैसे ही कथा मंडप के पास पहुंचा, उसके पैर में कांटा लग गया। अब क्या करे? कांटा लग गया तो बेचारा जल्दी से एक हाथ कान से उंगली निकाला और निकाल करके जल्दी से कांटा निकाला और निकाल करके दोबारा उंगली लगाता, तब तक में रामायण की चौपाई की आधी चौपाई उसके कान में सुनाई पड़ गई। और वो चौपाई क्या थी? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होहि मैदाना। लेकिन वो सुन पाया, केवल इतना ही सुन पाया, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। जल्दी से उंगली कान में लगा लिया, आगे चला गया। जब आगे पहुंचा तो उसको तो चोरी करना था, किसी अधिकारी का ट्रांसफर हुआ था, बहुत एक गाड़ी भर करके सामान आया था।
मेन रोड में सामान उतार करके रखा गया था। आधा सामान चला गया था, आधा सामान पड़ा था। वहां कोई दिखाई नहीं दिया। ये सोचा बड़ा कीमती सामान, बड़े बड़े बैग। उसने कहा ये तो बहुत अच्छा मौका है। दोनों हाथ में 2 बैग उठाया और जैसे ही उठाया चारों तरफ देखा तो उसको बाबा जी की चौपाई याद आ गई। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हाथ से बैग छूट गया। कहाँ भले कोई नहीं देख रहा है, लेकिन हरि व्यापक सर्वत्र समाना, इसका मतलब यहां भी वो देख रहा है। बैग छोड़ दिया। सोचते विचारते लौट आया। जब शाम तक खाली हाथ आया पिताजी के पास, कहा क्या बात है, आज कुछ मिला नहीं? कहा मिला तो, लेकिन लाया नहीं। कहा क्या हो गया? कहा डर के मारे नहीं लाया। किसके डर के मारे? कहा एक बाबा जी कह रहे थे हरि व्यापक सर्वत्र समाना। कहा कहीं कथा सुन लिए क्या? कहा हाँ। कहा इतना समझाया, इतना बताया, फिर भी सुन लिए? अरे कहा धोखे से सुन लिया। बताइए, आप लोग विचार करिए। इस दृष्टांत का मतलब यह है कि धोखे से सुनने से उसके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ। तो जो श्रद्धा से युक्त होकर के बैठ करके भगवान का नाम स्मरण करेगा, उसके जीवन में कितना बड़ा लाभ होगा। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा, सत्संगति दुर्लभ संसारा, सत्संगति दुर्लभ संसारा, सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एकौ बारा, 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 निमिष दंड भरी एकौ बारा। एक क्षण का सत्संग मनुष्य को मिल जाए तो उसका जीवन बदल जाता है। और हम लोग भगवान की कृपा से लगातार सत्संग का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। ये भगवान की अच्छी कृपा है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। बहुत सुंदर प्रसंग कल भगवान के जन्मोत्सव का, भगवान श्री कृष्ण के जन्म महामहोत्सव का उत्सव हम लोगों ने मनाया, बड़े धूमधाम के साथ मनाया। भगवान के जन्मोत्सव में समस्त ब्रजवासी आनंद का अनुभव कर रहे हैं। आवाज कम क्यों की है? ब्रजवासियों ने भगवान के जन्मोत्सव में जो अवसर ब्रजवासियों को मिला, वही अवसर आज भी कथा के माध्यम से श्रोताओं को मिलता है। हम लोगों को भी भगवान के जन्म उत्सव का लाभ मिलता है कथा के माध्यम से। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, नंदस्तात्मज उत्पन्ने
जाता लादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। नंद बाबा ने प्रातः काल होते ही विद्वान आचार्यों को बुलाया है। विद्वान आचार्यों को बुला करके वाचित्वा स्वस्त्यैनं जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। स्वस्थ वाचन पूर्वक विधि विधान से भगवान बाल कृष्ण का जात कर्म संस्कार संपन्न कराया है। नंद बाबा अतिशय प्रसन्न हैं और दो बालक 80 वर्ष की उम्र है नंद बाबा और यशोदा मैया की। बुढ़ापे में ऐसे दिव्य बालक, भगवान की कैसी कृपा है। रोहिणी मैया के बलराम जी और यशोदा जी को भगवान बालकृष्ण प्राप्त हुए हैं। बालकृष्ण और बलराम जी दो बालक आंगन में सभी गोपियां ब्रजमंडल में चारों तरफ से जहां जहां सूचना मिली, सुखदेव स्वामी कहते हैं ब्रज की गोपियों ने जैसे ही सुना नंद की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। सभी गोपियों ने सज धज करके श्रृंगार करके और उपहार की सामग्रियों को सजा सजा करके अपने घर से चल देती है। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, जो गोपियां शरीर से असमर्थ हैं, वृद्ध गोपियां हैं, जाने में असमर्थ हैं, वे गोपियां मन ही मन नंद भवन पहुंच जाती है और देखते ही देखते नंद भवन में भीड़ उमड़ जाती है और दही मक्खन से नंद बाबा का पूरा आंगन भर जाता है और नाच नाच करके कूद कूद करके बधाई का आनंद लेगा। आज नंद बाबा के उस भवन में आए हुए दर्शनार्थियों के लिए जगह नहीं मिल रही और नंद जी ऐसे नंद बाबा हैं जो आए हुए का स्वागत कर रहे हैं। रोहिणी जी और यशोदा जी मिल करके सभी गोपियों का सम्मान कर रही हैं। अतिशय आनंद हो रहा है। 2 लाख ब्राह्मणों को नंद बाबा ने बुलाया है और सबको दान कर रहे हैं। तिल का पर्वत बनाया है, उसमें नाना प्रकार के रत्नों को भर करके सबको दान किया है। गऊ दान किया है। जो गोपियां आई दर्शन करने के लिए, नंद बाबा कहते हैं आप सभी ब्रजवासियों की कृपा से ही ऐसा बालक हमें प्राप्त हुआ है। यशोदा मैया के यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी से सेवा करने वाली, काम करने वाली सेविका ऐसे साक्षात नारायण भगवान को बाल रूप में देखा। सभी गोपियों ने दर्शन किया, उसने भी दर्शन किया। आज वो निहाल हो गई। आज उसने अपने जीवन को धन्य मान लिया। आज बड़ी सावधानी से यशोदा मैया के पास गई और कहने लगी, मैया
मैंने इस नंद भवन में अनेकों वर्षों से सेवा करती रही। आज मुझे भी कुछ मांगने का अवसर है। बालक हुआ है, देना भी चाहिए। नंद बाबा ने सबको दिया और ऐसा दिया कि ले जाने वाले मना करने लगे। बस बाबा बस, ऐसा दान किया। जब मैया यशोदा से उसने कहा कि मैया मुझे आज लेने का अवसर है, तो मैया के गले में एक बहुत कीमती हार था। हार पहने हुई थी। मैया ने सोचा कि ये सेवा करने वाली सेविका दासी मेरे इस सुंदर लाल के जन्म होने पर अगर आज यह मांग लेती है तो मैं अपना हार उतार के इसको दे दूंगी। लेकिन वह सेवा करने वाली भी इतनी साधारण नहीं जो नंद भवन में सेवा करेगी। जहां भगवान अवतार लिए हैं वह कोई सामान्य गोपी तो थी नहीं। उसने कहा मैया वचन दो, देने का वचन दो। यशोदा ने कहा तू पागल हो गई है? अरे वचन देने की क्या बात है, आज तू मांग ले, जो कुछ मांगना हो आज तेरे लिए मना नहीं है। उसने कहा मैया मुझे सोना चांदी हीरा मोती नहीं चाहिए, अपने इस लाल को थोड़ी देर के लिए मेरी गोद में दे दो। आकाश मंडल से बड़े बड़े इंद्रादिक ब्रह्मादिक देवता देख रहे हैं। धन्य है ये गोपी, साक्षात ब्रह्म को अपने गोद में मांगना चाहती है। यशोदा मैया ने सहर्ष बाल कृष्ण को उसकी गोद में लिया है। अतिशय आनंद हुआ और आई हुई समस्त सखियां, सभी गोपियों ने यशोदा मैया के उस लाल को उपहार भी देती हैं और उपहार के साथ ही आशीर्वाद दे रहे हैं। जो साक्षात नारायण हैं, सबकी रक्षा करने वाले हैं, आज ये ब्रज की गोपियां ऐसे नारायण को, ऐसे ब्रह्म को आशीर्वाद दे रही हैं। चिरंजीवी भव, जुग जुग जियो, ऐसा आशीर्वाद दे रही है। ये गोपियों के सौभाग्य को ब्रह्मादिक देवता आकाश मंडल से देख रहे हैं। जो परमात्मा, ब्रजवासी यहाँ कहाँ से आ गए? ये भक्त वत्सल भगवान की गोपियां आशीर्वाद दे रही हैं भगवान बाल कृष्ण को। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, तेरो ललना, तेरो ललना, ओ मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना।
भैया तेरो ललना, तेरो ललना, ओ भैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी मैया जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। घड़ी जब हो यशोदा मैया कहकर बोले, ओ धन्य घड़ी जब हो यशोदा मैया कह के बोले, नूपुर बांध तु चरणन में घुटवन घुटवन डोले, नूपुर बांध के दो चरणन में घुटवन घुटवन डोले, पकड़े बाबा की डोलिया तेरो ललना, पकड़े बाबा की डोरिया तेरो ललना, मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। तेरो ललना, ओ भैया तेरो ललना, तेरो ललना, ओ भैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। बोलिए भक्तोत्सल भगवान की जय हो। समस्त ब्रजवासियों ने बड़े धूमधाम के साथ भगवान के जन्मोत्सव में नंद भवन में सम्मिलित होकर सभी गोपियों ने उस नंद भवन में भगवान बालकृष्ण के इस जन्म महामहोत्सव में अतिशय आनंद का अवसर प्राप्त किया और आए हुए सभी ब्राह्मण आचार्य विद्वानों को नंद बाबा ने सम्मान पूर्वक विदा किया है। गायों को श्रृंगार किया गया है, गायों का पूजन किया गया है, आए हुए अतिथियों को, याचकों को, किसी को भी निराश वापस नहीं किया गया। नंद बाबा ने तरह तरह के कीमती वस्तुओं का दान किया है, गौ दान किया है, वस्त्र दान किया है, अन्न दान किया है। लेने वाले ब्राह्मण याचक लेने से मना नहीं कर दिए जब तक, तब तक दान किया है नंद बाबा ने। ऐसा दान करने वाला कौन है? दान कहते हैं कभी कोई दरवाजे पर आ जाए तो उसे वापस नहीं करना चाहिए खाली हाथ। अगर धोखे से दरवाजे से वापस चला गया तो क्या होगा? वो आपका पुण्य लेकर चला जाएगा और अपना पाप छोड़कर
आपका पुण्य ले जाएगा, अपना पाप छोड़ जाएगा। इसलिए यथाशक्ति कुछ न कुछ उसको देना चाहिए। बहुत पढ़े लिखे लोग तर्क करने लगते हैं, महाराज देना तो हम चाहते हैं लेकिन कोई पात्र हो तब दान करें। अरे दरवाजे पर आया है, पात्र कुपात्र से क्या तात्पर्य है? यथाशक्ति उसको दे दो, वो चला जाएगा। आपके दरवाजे पर आया है, आपके दरवाजे से खाली हाथ चला गया, इसलिए आपकी हानि है, देना चाहिए। गृहस्थ का धर्म है आपके घर से कोई वापस न जाए। सदगृहस्थ का प्रथम धर्म है अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। नंद बाबा ने आज विधिवत दान किया। किसी भी वर्ग का, किसी भी जाति का गृहस्थ हो वो दान कर सकता है, दान करना चाहिए। अरे शास्त्रों में तो ऐसा वर्णन है, बादशाह अकबर को बीरबल ने शिक्षा दिया था, मार्गदर्शक होना चाहिए। अगर सही मार्गदर्शक मिल जाए शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, प्राचीन शासक बादशाह अकबर हिंदू परंपरा को मानने वाला शासक था। महाराज धोती कुर्ता पहनता था, तुलसी की माला पहनने का वर्णन मिलता है, तुलसी की माला पहनने का वर्णन मिलता है। बीरबल ने बादशाह अकबर को दान की महिमा का महत्व बताने के लिए एक बार कहा, बादशाह मैं कुछ सामान लिख रहा हूं, वो सामान लिख करके पर्चे में दिया और कहा इसको बाजार से मंगवाओ। अब बीरबल ने सामान लिख दिया। अब जो सेवक थे, सिपाही थे, पर्चा लेकर के गए। अब वो सामान ऐसा लिखा था किसी मार्केट में मिला नहीं। न बड़े गांव में मिला, न मूरतगंज में मिला, न मुंडेरा मंडी में मिला। बीरबल ने कौन सा ऐसा सामान लिख दिया? उसमें 3 सामान लिखा था, अब का, तब का, अब तीसरा लिखा था अब का न तब का। अब जिस दुकान में जाए कहा ये कौन सा सामान है, इस तरह का सामान तो कहीं आज तक सुनने को नहीं मिला। परेशान हो गए व्यापारी। बादशाह ने कहा बीरबल तुम्हारे पास इसी तरह का काम रहता है, ऊट पटांग। कई लोगों को भेजा, सब बेचारे वापस चले आए। बादशाह नाराज हो गए, कहा दोबारा इस तरह का सामान मत लिखना। बीरबल ने कहा महाराज
आप नाराज मत होइए, अगर आपका आदेश हो तो मैं सामान ले कर आ जाऊं। कहा ठीक है, चला करके दिखाओ। 3 सामान के लिए 3 रुपए लिया और 3 रुपए लेकर के बीरबल चल दिए मार्केट।